जिंदगी शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हो होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डटकर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जांबाजों के हुनर को जमाना भी करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जोश और अपने जज्बे से मुफलिसी को हराने और नौनिहालों की जिंदगी को नई राह दिखाने के लिए एक बेटी ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों का उस बेटी पर भरोसा भी हुआ और उम्मीद की एक किरण भी जग गई। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, आप भी देखिए। नीले आसमान में लाल गोले के रूप में उभरता सूरज पूरे आसमान को अपनी लालिमा से लाल कर देता है। जैसे ही ये छटा धरती तक पहुंचती है तो वसुंधरा की रौनक बढ़ने लगती है। और पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और झरने की रौनक देखने लायक होती है। सावन के शुरू होते ही किसान के उत्सव मनाने और खेतों की ओर बढ़ने का सिलसिला बढ़ता है। किसान खेतों में काम करते समय मधुर गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को पूरा करते हैं। उनका मिलजुल कर खुशी मनाना, नाचना, खिलखिलाना वास्तव में किसी उत्सव का संकेत देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक रीति रिवाज के चलते गांव से दूर की गई देश की एक बिटिया की, जो किसान की बेटी तो है, साथ ही वो आज भी शादी के बाद खेतों में काम करती है। लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया और उस बुरे वक्त में उसका पति भी उसका साथ देने से साफ इनकार कर गया। उसने समाज के रीति रिवाजों को त्याग कर कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे वो आज समाज में बहू बेटियों के लिए मिसाल बन गई। हालात ने दे दी प्रेरणा। तो ऐसे क्या हालात हुआ? जब घर में कोई ऐसा है ही नहीं, ये सोचे कि घर में रहे और घर में काम करे, कोई कमा कर लाएगा तभी घर में रहेगी लेडीज। वैसे भी हमारे गांव में 2 साल से 2.5 साल से ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। सामाजिक बहिष्कार के बाद जो है हमारा जीना मुहाल तो वैसे ही हो गया। काम धंधा कहाँ से मिलेगा? और अपने पति की रूढ़िवादी और पुरुषवादी जो उसकी मानसिकता है ना, उससे तंग आकर और गाँव वालों से भी तंग आकर तमाम रास्तों की रुकावटों को दूर कर इसने अपने जुनून और मजबूत इरादों से बदल दी खुद के साथ अपने नौनिहालों की तकदीर। और मुस्कुराकर पूरे देश को ये भी बता दिया कि वो हालात के आगे विवश है, पर इन रूढ़िवादी लोगों के सामने बेबस नहीं। जिन्होंने मेरे साथ पिछले 2-2.5 साल, बल्कि मेरे साथ तो पिछले 5 साल से हो रहे हैं आज से, उनसे तंग आकर ही मैंने ये फैसला लिया है। और ऑटो इसलिए चुना क्योंकि कोई और जॉब नहीं मिली। मैं पिछले 2 महीने से घूम रही थी जॉब के लिए। जी हाँ, इस बेमिसाल लेडी ने अपने साहस और धैर्य के भरोसे लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम में लग गई और जमाने को दिखा दिया कि मुफलिसी में जन्म लेना गुनाह नहीं होता, लेकिन उस गरीबी में जीवन बिताना बुज़दिली की निशानी होती है। अपने जोश के भरोसे इस महिला ने अपने नौनिहालों की जिंदगी बनाने और गरीबी खत्म करने के लिए बस एक कदम बाहर निकाला और उसका परिणाम पूरा हिंदुस्तान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। इस बेटी ने अपने बेमिसाल सोच से ऑटो चलाने का फैसला किया, जिससे गरीबी तो दूर करने की कोशिश शुरू हो ही चुकी है, साथ ही बच्चों की परवरिश भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
कमाने खाने का साधन भी मिल गया और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसी सोच की होगी, किसी की प्रताड़ना को ना सह करे, अपना खुद का कमाना खाने की सोचेगी, तो शायद उसको कोई प्रेरणा मिलेगी मुझसे। जब खुद के हाल पर आती है मुफलिसी तो किस किस कदर सताती है मुफलिसी। लेकिन जो अपने मजबूत इरादों के बलबूते मुफलिसी को हराने और उस पर जीत हासिल करने की एक अदद कोशिश में जुटे होते हैं, उन्हें कामयाबी भी मिलती है और मुकम्मल जहां भी नसीब होता है। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 टीम। पहाड़ों की गोद में पली बढ़ी इन बेटियों ने अपने हुनर से लिख दी है एक ऐसी अनोखी कहानी जो अब हल्द्वानी के रहने वालों की जुबानी बन गई है। लोग इनकी हिम्मत, इनकी ताकत और इनकी काबिलियत की तारीफ करना नहीं भूल रहे। आखिर कौन है वो बेमिसाल बेटियां, जरा आप भी देखिए। अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, खासकर उनके लिए जो अपने दिल में जीत का जज्बा रखते हो। इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बिटिया से जिसने अपने जुनून के दम पर कामयाबी की इबारत गढ़ने की लगातार कोशिश कर रही है और उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो अपने इस जज्बे को यूं ही नहीं जाया जाने देगी। ये है हल्द्वानी की बेटी समृद्धि बहुगुणा। वैसे तो समृद्धि सामान्य लड़कियों की ही तरह दिखती है, लेकिन उसके सामने रखी ये ट्रॉफियां और मेडल्स उसे दुनिया से अलग कर देती है। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की छात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो प्लेयर है। यही वजह है कि समृद्धि को प्रदेश की सबसे बड़े महिला सम्मान तीलू रौतेली के लिए चुना गया है। मतलब पास्ट फ्यू इयर्स में जितनी भी मेहनत की है उसके लिए आज जो ये उत्तराखंड का द हाईएस्ट अवार्ड दैट इज गिवन टू अ वुमेन वो मुझे मिल रहा है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। समृद्धि ने अपने हुनर से जो सफलता का इतिहास रचा है उससे पूरा परिवार बेहद खुश है। तभी तो उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और उसकी इस कामयाबी पर पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है। आज की तारीख में समय बदल रहा है, देश बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां किसी से पीछे हैं। मेरे तो 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़के हैं। मेरी बेटियां दोनों लड़कों से कम नहीं है। सारे अचीवमेंट उसने अच्छे लिए हुए हैं। तो इसी तरह से सारी और लड़कियां भी जो है, इनके साथ के जितने भी लोग और बच्चों ने खेला है, सभी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं आज। जैसे ही महिला सम्मान के लिए समृद्धि का नाम सामने आया, आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसके बाद असहाय लोगों के लिए एक संस्था चलाने वाली संचालिका को भी इस महिला पुरस्कार से नवाजे जाने की खबर ने उत्तराखंड में खुशी की लहर दौड़ा दी। कहते हैं बुजुर्गों और असहाय लोगों की सेवा करने का फल हमेशा मीठा होता है। हल्द्वानी में आनंद आश्रम के नाम से ओल्ड एज होम चलाने वाली कनकचंद ने इस कहावत को सच कर दिखाया और सेवा रूपी पुरस्कार को अपने नाम कर इतिहास बना दिया। मुझे सेवा करनी चाहिए, तो मैंने सोचा क्या सेवा करनी चाहिए, तो किसको ज़रूरत है मेरी सेवा की। तो सडनली अंदर से ही एक प्रेरणा आई कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हालत और जो मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मेरी हालत बिल्कुल एक जैसी थी। तो मुझे लगा वही मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि मुझे बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और तो तब से मैंने फिर ये प्रारंभ किया। तीलू रौतेली सम्मान पाने वाली तीसरी महिला है। पहाड़ में जैविक खेती की अलग जगह रही मुन्नी देवी। 63 साल की मुन्नी देवी लोगों को केमिकल रहित खाना खाने की सीख दे रही हैं। ये हमने जैविक खेती करी और हमने महिलाओं के यो सिखा, हमने ये खेती बार में बता, एक लीजिए हमको और सम्मान मिल रहा, और सम्मान मिला हमको बहुत ही खुशी है। आज हमको मिल रहा, भूख कहीं और के मिलो, यो ही काम करला। पहाड़ की इन बेटियों की सफलता ने
इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। हर तरफ इनके अलग अलग कार्यों की तारीफ हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में लोग इनसे प्रेरणा लेकर समाज में समाज के हित के लिए अपना योगदान दे सकें। बेमिसाल के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हौसले के दम पर कामयाबी की इबारत करने की बेमिसाल कहानियों का दौर ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। हम फौरन हाजिर होते हैं। एक होनहार जिसने अपनी प्रतिभा और लगन से अपने बुरे दौर को पछाड़ते हुए अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दी। उसने अपने भाषाई ज्ञान से लोगों को अपना मुरीद भी बना लिया। उसने अपनी काबिलियत से हिंदी, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, इटालियन और जर्मन भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तभी तो विदेशी पर्यटक भी इसके इस हुनर के कायल हो गए हैं। Hablar eso. Antes esta guía vender el madre tienda. ¿Primera vez en día o segunda vez? Ella es la quinta vez. Bueno, ok. Porque ahora 2008 carretera muy mal. Ahora carretera fácil. फर्राटे से विदेशी भाषा बोल रहा ये लड़का पवन गाइड है। स्पेनिश भाषा में मेक्सिको से आए पर्यटकों को ग्वालियर किले का इतिहास समझा रहा है। स्पेनिश के अलावा पवन इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश भाषा का जानकार है। ग्वालियर के किले पर गाइड का काम करने वाले पवन की मां ने करीब 23 साल पहले किले के पास चाय की दुकान खोली थी। उस वक्त पवन की उम्र महज 3 साल थी। पवन जब 8 साल का हुआ तो अपनी मां के साथ दुकान पर चाय बनाने लगा। चाय बनाने के साथ ही पवन को विदेशी भाषा सीखने की ललक थी। उस वक्त ग्वालियर में विदेशी पर्यटकों के साथ गाइड आते थे, तो पवन उन गाइड और विदेशी पर्यटकों के साथ किले पर ही घूमता रहता था। चाय बनाने वाला पवन टूरिस्ट गाइड की तीमारदारी करने लगा और 15 साल की उम्र आते आते पवन इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच का जानकार बन गया। आज 26 बरस का पवन बीते 10 साल से विदेशी सैलानियों को उनकी ही जुबान में इतिहास समझाने लगा है। क्या है, मैं यहाँ पर पहले हमारी माँ की दुकान थी, चाय की दुकान थी किले के ऊपर, और सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया यहाँ पर चाय। और मेरे जो गुरु थे जो कि यहाँ पर वो गाइड करते थे, उन्हीं की देन है जो कुछ भी है। फिर उन्होंने मुझे स्पेनिश सिखाई, स्पेनिश सिखाने के बाद इंग्लिश भी उन्होंने सिखाई। वो इस समय नहीं है और उन्हीं की देन है जो कुछ भी है, जो कि मैं इस समय स्पेनिश गाइड इस शहर में बन चुका हूँ। मैंने क्या है जो कुछ भी प्राप्त किया जो अपनी गुरु की देन रही, क्योंकि ग्वालियर में इतनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी जो कि भाषा वाली, जो कि इस समय जो भी देन है उन्हीं का देन है, जो कि इंग्लिश, स्पेनिश और इटालियन, फ्रेंच बोलता हूँ मैं। और ये गेस्ट जो हैं मेरे जो स्पेनिश हैं, जो मैक्सिको के हैं, उन्हीं को अभी साइट सीइंग करा के लिए मैं लाया हूँ। ये तो देन माने जो गुरु साहब की, जो उन्होंने इतना बड़ा कुर्बानी मेरे लिए दे गए और उन्होंने ये मेरे लिए बहुत कुछ कर गए। कितना वक्त लगा सीखने में? पर्यटकों के साथ भी आप ट्रिप रहे हो उस समय? मेरे को उस समय 4 साल में पूरा कंप्लीटेड हो गया मैं, और इस समय ग्वालियर में अच्छा काम कर रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की देन है, और 4 साल में मैंने पूरी कवर कर ली थी। विदेशी सैलानी जब ग्वालियर आते हैं तो उन्हें अपनी ही जुबान में इतिहास समझाने वाला गाइड पवन मिलता है। पवन से अपने वतन की फर्राटेदार भाषा सुनकर विदेशी सैलानी भी हैरान रह जाते हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटक पवन की भाषा और इतिहास समझाने की काबिलियत के कायल हैं। विदेशी सैलानियों को जब पता चलता है कि पवन ने महज 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है, विदेशी भाषा सीखने के लिए किसी संस्थान या कॉलेज में दाखिला नहीं लिया है, तो ये सुनकर वो भी हैरान हो जाते हैं। विदेशी सैलानी पवन के काम और व्यवहार की तारीफ किए बिना नहीं रहते। Okay, we're very happy because we were here and he's a very good guy. He's playing everything in Spanish, perfect Spanish. So for us it's very easy because we are from Mexico and we speak Spanish. So we are very happy. Pawan is a wonderful guy. He's a good speaker. He gave us all the history of the fort and also
too many mystic things that he can explain us and elevates our imagination in these particular places. And we feel very exciting and very healthy, very, very poor, because this city is gorgeous, it's wonderful. इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो इतिहास रच देता है। ग्वालियर के गाइड पवन ने भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर बिना कॉलेज गए ही 4 देशों की भाषा सीखी है। विदेशी भाषाओं के दम पर न सिर्फ पवन को रोजगार मिल रहा है, बल्कि विदेशी सैलानियों की सराहना और स्नेह भी मिलता है। पवन उन लोगों के लिए मिसाल है जो संसाधन के अभाव में काबिल होने के बजाय हिम्मत हार जाते हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। देश की सबसे बड़ी परीक्षा में हाथ आजमाने वाले छात्र अब देश के निर्माण के साथ साथ पंचायत स्तर पर भी अपने हुनर का डंका बजवाने की तैयारी में जुट गए हैं। इनका मानना है कि देश तभी तरक्की करेगा जब वो जमीनी स्तर से सुदृढ़ हो, जिसके लिए वो अब पंचायत स्तर के चुनावों में अपना भाग्य आजमाएंगे और देश के विकास की एक नई राह तैयार करेंगे। देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी IAS की तैयारी में जुटे उत्तराखंड के ये छात्र, आंखों में बड़े सपने हैं और इन सपनों को पूरा करने के लिए ये छात्र कड़ी मेहनत भी कर रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कल तक जो छात्र दिन रात पढ़ने में लगे रहते थे, उनमें से कुछ छात्रों के अब सुर बदल रहे। ऐसा क्यों है, ये आपको बताएंगे, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। निश्चित रूप से अगर आपका ऐसा ही नहीं कि नौकरी सब कुछ है, अगर कोई अपने समाज के लिए कुछ कर सकता है तो राजनीति उसके लिए आपका एक अच्छा माध्यम है। क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति का जो आपका राजनीति में कहते हैं कि लोग अच्छे लोग नहीं जाते हैं, तो पढ़े लिखे युवा लोग जाएंगे तो वो बेहतर कर पाएंगे राजनीति के क्षेत्र में। 5 साल मुझे तैयारी में हो चुके हैं और अभी पंचायती चुनाव नज़दीक हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को इस समय जैसे योग्यताएँ दे रहे हैं सरकार, कि अभी उसमें 10वीं पास अनिवार्य कर दिया है और जो 2 बच्चे होंगे वही पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक एजुकेटेड बंदा जाएगा और राजनीतिक में एक सोच रहे हैं जाने की? जी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जाऊंगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। इस एक्ट में संशोधन के बाद खाटी चुनाव लड़ने वाले सरकार द्वारा तय मानक में फिट नहीं हो पा रहे। लिहाजा ये छात्र अब सियासी पारी खेलना चाहते हैं और इनके इस कदम का कोचिंग संस्थान चलाने वाले भी समर्थन कर रहे। इंस्टीट्यूट में भी बड़ी बहस हुई और हमने कुछ बच्चों को प्रेरित भी किया कि हाँ, अगर आपके पास मौका है तो आपको राजनीति में जाना चाहिए, उसमें कोई परहेज नहीं, पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे तो ठीक होगा। दरअसल नए संशोधन के बाद 2 बच्चों से अधिक और 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में इस बार बड़ी संख्या में युवा सियासी मैदान में उतरना चाहते हैं। रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। जी हाँ, आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल में देश और देश की जुबान। न्यूज़ 18 नेटवर्क।